कोई भी महिला है, अगर वो कंसर्न के बारे में जो बोल रही है वही सही है, दिस इज़ नॉट करेक्ट। आई डोंट एग्री विद इट। हमारा लॉ सिर्फ एविडेंस पे बना हुआ है, एविडेंस में इस तरह के चेंजेस ला देना, दिस इज़ नॉट करेक्ट। मेरे ऊपर एक फेक रेप केस का इल्ज़ाम लगाया गया था। इस केस की वजह से मैंने 5.25 साल जेल में बिताए। योजना चला दी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की है। अब अगर बेटी के लिए सब कुछ किया जा रहा है तो बेटों के लिए तो कुछ करना चाहिए। यहाँ मतलब खाली एक बेटी से ही देश आगे चलेगा। पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ तो सारे अखबारों ने प्रोमिनेंटली फ्रंट पेज पे मेरे फोटो से छाप दिया। जब यह खत्म हुआ तो किसी ने छापा, किसी ने नहीं छापा। 3.5 साल हम सफर करते रहे और ये कहते हुए कि हमने ये क्राइम नहीं किया है। लड़की ने ऐसे ही अपनी मीठी बातों से साजिश का एक जाल। फर्जी रेप केस में लोगों को फंसाने का एक ब्लैक। There are many more false rape cases. Extortion need not be just by showing a gun. False cases and dowry cases ruined the concept. The courts started disbelieving these cases. Don't let rape cases go down that road. The fear is prevalent because the laws are not there to support one gender and they're being misused so badly by the other gender. And that needs to be corrected. वो रात को घर पे नहीं आया, अपनी जैकेट, उसमें उसका मोबाइल फोन, बाइक की चाबी और एक सुसाइड नोट लिख के फेंक के चला गया घर के अंदर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीलेश है। मैं एक डेंटिस्ट हूँ। कुछ दिनों पहले मैं स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस से ट्रैवल कर रहा था और मेरे बगल में एक लेडी बैठी हुई थी। मैं आराम से अपनी बुक पढ़ रहा था, तभी अचानक से उस लेडी ने मुझे कहा कि एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे टच करना बंद कर सकते हैं, या प्लीज़ आप सीट चेंज कर लीजिए, आप आगे की सीट पे बैठ जाइए। और आई वॉज लाइक, ये कब हुआ मुझे, ये मतलब मैंने कैसे टच किया, मैं तो बुक पढ़ रहा हूँ। तब मुझे लगा कि शायद मेरा शोल्डर टच हो गया होगा उनके शोल्डर से। और स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस की सीट्स आपको पता है कैसी होती है, कोई ना कोई बॉडी पार्ट की अननोइंगली टच हो जाता है। तो मैंने अपनी सीट चेंज कर ली, मैं दूसरी सीट पे बैठ गया। सीट खाली थी तो मैं बैठ गया। लेकिन तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार ये तो गलत है। आपको पता है ये जो फीलिंग होती है ना, जैसे बैड टच गलत बात है, लेकिन जो बैड टच का ब्लेम करते हैं ना, वो जो फीलिंग होती है, जो एक फॉल्स ब्लेम है ना, वो फीलिंग बहुत बुरी होती है। तो मुझे ये लगा कि यार ये तो गलत बात है। अगर मेरी जगह कोई लड़की होती तो क्या उसे अपनी सीट चेंज करनी पड़ती? तो फिर मैंने सोचा कि ये मेरे साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के ऊपर गलत ब्लेम लग सकता है। और मैंने सारे दूसरे केसेस स्टडी किए, मैंने स्टडी किया कि क्या क्या हो रहा है इंडिया में, क्या वाकई में ऐसा कुछ होता है जहाँ पे लड़कों के ऊपर डायरेक्टली ब्लेम डाल दिया जाता है। और मेरे सामने बहुत सारे ऐसे केसेस आए जहाँ पे लड़कों को डायरेक्टली ब्लेम कर दिया जाता है और उनकी बात कोई नहीं सुनता। अब इस सिचुएशन में आप देखिए मुझे क्या करना चाहिए था। आइडियली मुझे अपनी सीट के लिए लड़ना चाहिए था, या फिर मुझे उनको समझाना चाहिए था, राइट। बट अगर मैं उनको समझाता तो कुछ भी हो सकता था, वो मेरे ऊपर कोई भी एलिगेशन लगा सकती थी। और ऐसा हुआ है। हरियाणा के रोहतक में 3 लड़कों के ऊपर 2 लड़कियों ने डायरेक्टली हरेसमेंट का केस डाल दिया, जबकि बात सिर्फ सीट को लेकर थी। ये वीडियो इन दोनों लड़कियों ने ही पेश किया था। इस वीडियो के आधार पर इन दोनों लड़कियों ने आसन गांव के 3 युवकों कुलदीप, मोहित और दीपक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इसी वीडियो के आधार पर एक के बाद एक मीडिया ट्रायल्स हुए और कोर्ट के फैसले से पहले ही इन तीनों को दोषी मान लिया गया। और आपको बता दें, इस मामले में 40 गवाहों ने तीनों युवकों के पक्ष में अपनी गवाही दी। लाई डिटेक्टर टेस्ट में तीनों युवकों को बेकसूर माना गया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसले में तीनों युवकों को निर्दोष करार दिया है। कुलदीप के पिता का कहना है कि बेटे की फौज में नौकरी की उम्र भी निकल गई और केस दर्ज होने के कारण तीनों सेना में भर्ती की परीक्षा नहीं दे पाए। और बात सिर्फ फॉल्स हरेसमेंट की या फॉल्स एलिगेशन ऑफ टच की या वर्बल हरेसमेंट की बात नहीं होती है। कई किस्सों में फॉल्स रेप केसेस भी दर्ज हुए हैं। यूपी के विष्णु तिवारी के ऊपर भी ऐसे ही ब्लेम लगाया गया, जबकि बात सिर्फ अपनी गायों को कहाँ पे बांधना है उस मुद्दे पे लड़ाई हुई थी और औरत ने, एक महिला ने उसके ऊपर सीधा रेप केस चार्ज कर दिया। उनको 20 साल की जेल हो गई। 20 साल के बाद जब वो
इनोसेंट पाए गए, उनको रिहा किया गया, तब पता चला कि उनकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉयड हो चुकी है, उनकी पूरी लाइफ खराब हो चुकी है। बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी। इससे अच्छी और खुशी हमें कहाँ हो सकती है कि हम घर पे आए, लेकिन घर पे आने के बाद भी जो हमारा घर तो खंडर पड़ा है, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं है हमारा तो कुछ। सब परिवार को इतना कुशल छोड़ के गए थे हम। हमारे पास इंजन था, बैल थे, 3 हर चलते थे, सब कुछ था, 10 भैंसें थी, कुछ भी नहीं है यहाँ तो। अब सब घर का खंडर पड़ा है, कुछ नहीं। ज़्यादातर ऐसे फॉल्स एलिगेशन की शुरुआत सिंपल नोक झोंक से होती है। लड़के और लड़की के बीच में कुछ बातचीत हो जाती है, अनबन हो जाती है, और बात जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए या उस पॉइंट को जीतने के लिए लड़की सीधा फॉल्स हरेसमेंट का केस डाल देती है। और ऐसा ही केस एक दिल्ली में भी हुआ, जब सर्वजीत के ऊपर जसलीन ने एक फॉल्स एलिगेशन लगा दिया था कि उनके ऊपर सीधा हरेसमेंट हुआ है, जबकि बात सिर्फ यहाँ पे ट्रैफिक रेगुलेशन के ऊपर थी। उनके बीच में नोकझोंक हो गई थी। कि जसलीन की सफाई को पुलिस में अपना बयान दर्ज करा चुके विश्वजीत खारिज करते हैं। विश्वजीत का दावा है कि वो घटना के आई विटनेस हैं और ट्रैफिक कंट्रोल करने की जिद में खुद जसलीन ने बदतमीजी की थी। इन्होंने उल्टा वो शब्द मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता ना, वो मैं एक्शन कैमरे पे ले सकता हूँ। ठीक है, जो इन्होंने बोला, किसने बोला ये सब? लड़की ने। अच्छा, लड़की ने अश्लील बातें की जी, कि अब पुलिस वाले ही तेरी बजाएंगे तब तेरे को समझ में आएगा। और जो उन्होंने हाथ से ये करा, मेरी वाइफ पीछे बैठी हुई थी, ऑल ओवर सडन उसने बोला कि लड़की कितनी गलत है। जसलीन के मुताबिक विश्वजीत को सरबजीत के पक्ष ने प्लंट किया है, तो उधर सरबजीत दावा करते हैं कि जसलीन ने सस्ती लोकप्रियता के लिए उनका करियर खराब कर दिया। सिंपैथी फेमस होना चाहती है लड़की, छोटी लड़की है, अभी सपने बड़े बड़े देख रही होगी कि किसी को फंसा के ऊपर पहुंचे, बट ये नहीं पता ऐसे ऊपर पहुंचेगी, गिरेगी इतनी जोर से कि दोबारा उठ ही नहीं पाएगी। ये लड़की ने न्यूज पे ये बोला है, मुझे नहीं पता था कि मेरी एक पोस्ट इतने सारे मेरे को लाइक दिला देगी। उसको लाइक चाहिए थी कि चाहे किसी की जिंदगी खराब हो जाए, मेरी जॉब चलेगी, मेरे वहाँ पे मेरे एरिया में मेरी बदनामी होगी। और ऐसा नहीं है कि ऐसे फॉल्स एलिगेशन सिर्फ कॉमन पब्लिक के ऊपर लगाए जाते हैं। कई मामलों में पुलिस कर्मी के ऊपर भी फॉल्स एलिगेशन ऑफ रेप चार्ज और फॉल्स एलिगेशन ऑफ हरेसमेंट भी किए गए हैं। मुंबई में तो एक औरत ने एक कॉप के ऊपर, एक पुलिस के ऊपर फॉल्स हरेसमेंट का, फॉल्स अब्यूज का केस डाल दिया और उनको रास्ते के बीच में, सड़क के बीच में उनको मारने पीटने लगी थी। मजे की बात यह है कि ऐसे एलिगेशन सिर्फ बाहर के लोगों के ऊपर लगते हैं, ऐसा नहीं है। कई बार लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर या पत्नियां अपनी पतियों के ऊपर भी सिर्फ उनकी नोकझोंक की वजह से, उनके झगड़े की वजह से या फिर उनको सबक सिखाने के लिए उनके ऊपर झूठे रेप केसेस भी डाल देती है। अब मेरा कहना ये नहीं है कि सारे रेप केसेस के जो एलिगेशन होते हैं वो झूठे होते हैं या सारे लड़के अच्छे होते हैं, लड़कियां पूरे लड़कों को फंसाती ही है। नहीं, रेप होते हैं, रेप रियल है और ये एक बहुत ही बड़ा जुर्म है।
कई लड़कियां सफ़र करती है और उनको जस्टिस मिलना ही चाहिए और ये जितना हो सके उतना बंद हो जाना चाहिए। लेकिन बात जब आती है कि फॉल्स एलिगेशन की, जब लड़कों की पूरी लाइफ खराब हो जाती है, तब जाके हमें कुछ सोचना पड़ेगा। दिल्ली हाई कोर्ट के मुताबिक अब फेक रेप केसेस की नंबर्स बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 53% ऑफ जो एलिगेशन लगे थे रेप के वो फॉल्स एलिगेशन थे। और ये दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये एक ट्रेंड बन चुका है। अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं। कुछ लड़कियों की वजह से सभी परेशान हो जाते हैं। कई लड़कियों को उसकी वजह से न्याय नहीं मिल पाता है, जुडिशरी सिस्टम उनके ऊपर डाउट करने लगती है और कुछ ऐसी लड़कियों की वजह से कई लड़कों की लाइफ खराब हो जाती है। तो ऐसी लड़कियों से सिर्फ एक क्वेश्चन है, क्या हमें पता है कि रेप कितनी बड़ी चीज़ है? क्या हमें पता है कि रेप का जो जुर्म है या रेप या सेक्सुअल हरेसमेंट ये कितना संगीन जुर्म है? अगर हमें यह पता है तो हमें ये भी पता होगा कि इसका एलिगेशन भी कितनी बड़ी बात है। किसी के ऊपर ऐसे आरोप डाल देना ये भी कितनी बड़ी बात है। हम एवं ही किसी के ऊपर रेप का चार्ज या हरेसमेंट का चार्ज नहीं डाल सकते। इसकी वजह से किसी की लाइफ खराब हो जाती है, उनकी पूरी फैमिली तबाह हो जाती है, उनके नौकरियां चली जाती है। तो अगर आपको इसकी सीरियसनेस के बारे में पता है, अगर ये क्राइम की सीरियसनेस के बारे में पता है, तो आपको इसके एलिगेशन की सीरियसनेस के बारे में भी पता होना चाहिए। तो प्लीज ऐसे एलिगेशन लगाने से पहले आप अपने आप को पूछिए कि क्या ये सही है? लड़के क्या कर सकते हैं? एक्चुअली अभी तक हमारे लॉ में या हमारे जुडिशरी सिस्टम में लड़कों के लिए कोई लॉ नहीं है जिसमें वो अपने आप को डिफेंड कर सके। हाँ, आपके अगेंस्ट में अगर केस हुआ है तो आप ऑफ कोर्स आप वहाँ पे लड़ सकते हैं, अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं। और अगर आप इनोसेंट प्रूव होते हैं तो आप डिफेमेशन का केस भी दाखिल कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए डायरेक्टली लड़कों की बात कोई सुनता नहीं है, पुलिस भी जनरली लड़कों की बात नहीं सुनती है। तो ऐसे केसेस में आप यूजुअली हेल्पलेस हो जाते हैं। चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में पेड़ पौधों के लिए मंत्रालय है, हमारे देश में जानवरों के राइट्स के लिए मंत्रालय है। अगर जो आप किसी जानवर को चोट पहुंचा दें तो हो सकता है पुलिस आपको अरेस्ट कर ले, जानवरों के अधिकार हैं। हमारे देश में महिलाओं और बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए तो पूरी मिनिस्ट्रीज सेंट्रल स्टेट कैबिनेट लेवल पे बनी हुई हैं, कमीशंस बने हुए हैं। पर अगर जो आदमी कोई किसी मुसीबत में फंस जाए तो एक भी ऐसा डिपार्टमेंट, एक भी कमीशन या एक भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे आदमी जाके अपनी गुहार लगा सकता। कुछ संस्थाएं हैं जो लड़कों की हेल्प करती है, जैसे सेव इंडियन फैमिली संस्था है, जैसे मैन वेलफेयर ट्रस्ट है। ऐसे 2-3 संस्थाएं हैं जो लड़कों के लिए काम कर रही है। अदरवाइज लड़कों के लिए कोई लॉ है नहीं, कोई उनके लिए नियम नहीं है, उनकी सुरक्षा के लिए लगभग अभी तक कोई ऑर्डर है नहीं, लॉ नहीं है। ओके सर, आई होप इस वीडियो से मैंने कुछ वैल्यू क्रिएट की होगी। ये मेरा नया चैनल है जिसमें हम लाइफ के बारे में और सोशल इश्यूज़ के बारे में बातें करते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें पसंद है, अगर आपको इसमें वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर करिए। अगर आपको कोई कंप्लेन है, कोई एडवाइस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।